हेलो गाइस। सो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि क्लासेस वगैरह रहता है, बट कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये मैं 3 सितंबर सेकेंड शिफ्ट की पेपर्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा। ठीक है, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि कैलकुलस से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहा है, लिमिट से, डिफरेंट इंटीग्रेशन से, ठीक है, एओडी से। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनसे पूछे जा रहे हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, ये सबसे क्वेश्चंस जो है काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सवाल यार बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, और क्लास में भी बच्चों को बता दिया जाता है। ठीक है, मेरे क्लास में तो मैं बता देता हूँ, इस तरह से आप याद रखो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कॉस में अगर यहाँ पे, सॉरी, 1 - cos यहाँ पे अगर कुछ भी है और नीचे में भी उस कुछ का स्क्वायर है और वो कुछ कुछ जो है जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो ये जो वैल्यू होती है ये हाफ का अप्रोच कर जाती है ना। तो पूरी जो मेहनत हमें होती है कि यहाँ पे अगर 1 - cos x² अपॉन 2 है तो नीचे में भी x² अपॉन 2 जैसा कुछ ले आना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 - cos x² अपॉन 2, और नीचे में क्या किया जा सकता है यहाँ से, x² अपॉन 2 का होल स्क्वायर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x² अपॉन 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सिमिलर मैनर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - cos x² अपॉन 4, तो नीचे में भी मुझे क्या चाहिए, x² अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो ऊपर में भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे x² अपॉन 4 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे में 1/x⁸ भी एक आपको गिवन था, जो कि इक्वल टू 2⁻⁻4 है। ठीक है, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी आपकी हाफ बन गई, ये वाली पूरी क्वांटिटी आपकी हाफ बन गई, तो ये कुल मिला के 1/4 आ गया। ठीक है, यहाँ से आप फॉलो करो तो ये भी 1/4 हो रही है, x⁴ इससे कैंसल आउट कर दिया, x⁴ इससे कैंसल आउट कर दिया, और ये कितनी हो जा रही है आपकी 1/16, ये इक्वल टू 2⁻⁻4 है। तो इसको क्या लिखा जाए, 2⁻⁻2, इसको भी ऊपर लेके मल्टीप्लाई किया तो ये 2⁻2 हो जाएगा, और 2⁻4 होगा, मतलब ये बेसिकली इस तरह से आ जाएगा। ठीक, खैर इसके बाद तो कोई भी कर लेगा, है ना। तो k की वैल्यू विल बी हाउ मच, k की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान सवाल था ये लिमिट से ना। ये इंटीग्रेशन से इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में हमने देखा था कि फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में हमने देखा था कि वहाँ पे जस्ट दो मॉडुलस, ऐसे ही दो मॉडुलस देके उन्होंने पूछा था। सेकंड शिफ्ट के पेपर में था क्या, एक मॉडुलस था और एक जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसके बीच में डाल दिया गया था। अब यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। तो पहली बात तो देखो यार, ये मॉडुलस फंक्शन जो होता है इवन फंक्शन होता है। ठीक है, वाई एक्सिस का सिमेट्री होता है, इवन फंक्शन है। और साथ में एक और चीज ऑब्जर्वेशन, इवन फंक्शन अगर है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 0 से लेके 2 टाइम्स 0 से लेके पाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पाई मॉड एक्स माइनस, अब यार 0 से पाई अगर इसके अंदर में वैल्यू जाती है तो ये तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, है ना, पॉजिटिव में ही निकल गया। 2 टाइम्स 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब 0 से पाई अगर इसके अंदर में वैल्यू जाए तो वो भी पॉजिटिव में ही निकलेगी, तो ये एज इट इज निकल जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स पाई, पाई माइनस एक्स। ठीक है ना, इसका जस्ट नॉर्मल इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई ही आ जाएगा, 2 पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, -2 इंटू इसका इंटीग्रेशन अगर कर दिया तो x² अपॉन 2 होगी। ठीक है, और यहाँ पे पाई से 0। ठीक है, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, पाई स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर इसके आंसर आ जा रही है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान सवाल था इंटीग्रेशन से। नाउ नेक्स्ट ये आई बिलीव ये यहाँ पे मॉडुलस था। ठीक है, तो इसकी लिमिट पूछी जा रही है ना। तो बेसिकली मैंने कई बार बोला है कि अगर ग्रेटेस्ट फंक्शन वगैरह दी हुई हो तो नॉर्मली यार 0 प्लस और 0 माइनस पे चेक कर लो। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो जो वैल्यू आएगी वही लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एच वैच पुट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीधा यहाँ से देख लो यार। ठीक है, 0 प्लस अगर किया है ना तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 0 प्लस पे ये एक्स से ही खुलेगा। ठीक है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही खुल जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स फंक्शन है, 0 प्लस पे जस्ट लेफ्ट इंटीजर लेना होता है उससे। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया, तो यही वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से। सो दिस विल बी 1 माइनस लैम्डा। ठीक है ना, ना अगर एफ ऑफ 0 माइनस अगर किया तो एफ ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ से आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और बॉक्स मॉड का 0 माइनस पे अगर देखें तो माइनस एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ खुल जाएगा,
फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 माइनस लैम्डा, ठीक है, इस तरह से कुछ जो है आ जाएगा। तो ये आपकी आ जाएगी -2x, और इसमें 0 मैं पुट करूंगा तो खत्म ही हो गया ना, बचा गया यहाँ से बच गया 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, 1 अपॉन माइनस लैम्डा, मॉड लगा हुआ है तो 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ये आपका बेसिकली कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 2 अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या होता है, बेसिक लॉजिक ये है कि आप यार पहले dy dx अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो अगर dy dx अगर मैं इसमें लिखता हूँ, ठीक है, अच्छा dy dx मत लिखो, यहाँ पे बहुत हलवा सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल से है ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर वाले टर्म को यहाँ पे ले आ जाओ, ठीक है, ये हो गया dy, और यहाँ से क्या आ जाएगा ex अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। इसको अलग अलग तोड़ लिया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन dy, और यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ln 1 प्लस ई टू दी पावर x प्लस सी आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें देखो तो ये 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू ln 1 प्लस ई टू दी पावर x प्लस सी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है 0,1 से पास कर रही है, तो x के जगह पे 0, y के जगह पे 1 रख के देख लो, x के जगह पे 0 रखूंगा और y की जगह पे अगर 1 रखता हूँ तो y कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और x के जगह पे अगर मैं 0 रख भी देता हूँ यहाँ पे तो ln 2 आ जाएगी, तो c की वैल्यू जो आ रही है वो माइनस ln 2 आ रही है, ठीक है। बस इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम एरिया अंडर कर्व, ठीक है। एरिया अंडर कर्व से एक सवाल हर एक पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आई बिलीव 2 क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये रहता है कि ग्राफ बना लो आप, है ना। तो x की जो वैल्यू है वो हाफ से लेके 2 जा रही है, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो यहाँ से कहीं से जाएगा इस तरह से, ठीक है। कुछ ज्यादा ही खराब बना दिया बट ठीक है, काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। और x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 जो है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अगर मैंने लिख लिया तो इसकी स्लोप 1 है, पॉजिटिव है मतलब ऐसा करके होगा, ठीक है। और इंटरसेप्ट जो है उसकी ये 1 है, पॉजिटिव 1 है, ठीक है। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव 1 है, तो यहाँ से ये कुछ लाइन इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये लाइन जाएगी। हमें क्या देखना है, हमें तो देखना है हाफ से लेके ये 2 के बीच में जो है क्या आ रहा है ना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें देखना है कि कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख लो, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 अगर मैंने कर दिया तो इंटरसेक्शन पॉइंट इसकी आ जाएगी, एक तो 0 एक तो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो एक यहाँ पे 1 आ जा रहा है, ठीक है। अगर 1 मैं इसमें रख भी देता हूँ तो 1 रखने पे ये 2 हो जा रहा है, तो 1,2 हो रहा है। तो हमारा जो एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है वो बेसिकली ये एरिया है ना। इसमें बहुत ही आसान है, जस्ट आपको इंटीग्रेट कर लेना, कहाँ से कहाँ, हाफ से लेके 1 तक कर लेना, ठीक है। अपर कर्व देख लो आप, अपर कर्व क्या है, अपर कर्व आपका है ये x प्लस 1, ठीक है। और लोअर कर्व जो है वो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसको आपको इंटीग्रेट कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, बस ये था कि ग्राफ आपको सटीक खींच दो, वो खींच लेंगे ना। ये सवाल इस तरह का सभी सवाल होता है तो मैं तो बोलता हूँ यार कि आप जो है टैन वगैरह टैन में कर लो, है ना। कौन साइन का उतना बड़ा फॉर्मूला दिमाग में रखेगा, ठीक है। तो टैन में अगर करोगे तो ये दिख जाएगा, ये ट्राइंगल बनेगा आपका, ये होगा 4, ये होगा 5, तो ये होता है 3, तो ये टैन इनवर्स कितना हो जाएगा 4/3, है ना। फिर ये 5, तो ये भी मालूम होगा कितना, 5, 12 और ये 13 हो जाएगा ना। तो टैन इनवर्स ये कितना हो जाएगा आपका 5/12, ठीक है। थोड़ा सा शायद इसमें दिक्कत है, इसमें देख लो क्या हो रहा है, ठीक है। साइन इनवर्स 63 है, 1663 नो, यहाँ पे 63 नहीं था, 65 था बेसिकली, ठीक है। तो ये 65, ये और ये 16, ठीक है। 965 की जो स्क्वायर होती है वो कितनी होती है, 4225 होती है, ठीक है, होती है। जैसे 98 की स्क्वायर 9604 होती है, उसी तरह से इसकी भी इस तरह से होती है, ठीक है। ये है। और
मतलब बेसिकली ये 63 आ जाता है, ठीक है, कैलकुलेट किया हुआ है मेरा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बेसिकली कितना आ जा रहा है, tan इनवर्स 16/63 ये हो जा रही है। नाउ इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया, ठीक है, तो 2 पाई माइनस tan की फॉर्मूला लगा दे, कंबाइन नहीं किया, वो लेस देन 1 है वैसे भी दिख रहा है, तो tan की फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगी tan इनवर्स, ठीक है, 4/3 प्लस 5/12 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा tan इनवर्स 16/63, ठीक है। तो यार यहाँ से इसको काटना नहीं होता, मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। 36 होगा, 36 में से 20 माइनस अगर होगा तो यहाँ पे आ जा रहा है tan इनवर्स 16, ठीक है। हाँ, और ऊपर में क्या हो जा रहा है 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 63 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो तो यार इसको कॉट में लिखा जा सकता है ना, कॉट इनवर्स 63/16, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो है π/2 आ जाएगी, तो 2 पाई माइनस π/2 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 π/2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। एक चीज जो नोटिस करने वाली बात ये रहती है कि ये जो 4/3 और 5/12 है ना, ये लेस देन 1 होना चाहिए। अगर लेस देन 1 हो रही है तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, अगर लेस देन 1 नहीं हो रही है तो पाई प्लस करके आप लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक ऑब्जर्वेशन वाली बात यहाँ पे थी, ठीक है। बट ये शायद लेस देन 1 हो रही है ना, यहाँ पे 20 हो रहा है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 20 हो रहा है, 36 हो रहा है, ठीक है। नहीं, बहुत ही हलवा सवाल है, ठीक है। अगर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं तो उनको ये रिजल्ट सीधा सीधा मालूम होता है कि यार 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ठीक है, ये जो है आई ही होता है, आई बिलीव आई या 2i ही होता है, ठीक है। देख लो यार रेशनलाइज करके आई ही होता है, ठीक है। इसका आप रेशनलाइजेशन करो तो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। तो नीचे में ऊपर में कितना आ जा रहा है 1 माइनस 1 प्लस 2i, ठीक है, और नीचे में कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, कैंसल आउट हो गया। ये यार आई होती है, ठीक है, इसकी रिजल्ट सबको याद होता है, ठीक है, मुझे याद नहीं है खैर, बट इसकी रिजल्ट याद होनी चाहिए ना, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने निकाल लिया। तो ये वैल्यू आई है, आई के पावर में m/2 और यहाँ पे भी i के पावर में क्या है n/3 है। इससे हलवा सवाल आई बिलीव दे नहीं सकता है, क्या देगा भाई इससे हलवा सवाल, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे 1 चाहिए तो m की लिस्ट वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी यार, m की लिस्ट वैल्यू 8 रखनी पड़ेगी, और यहाँ पे 1 चाहिए तो n की लिस्ट वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, n की लिस्ट वैल्यू 12 रखनी पड़ेगी, तब ना a⁴ 1 होता है ना, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा रहा है HCF और 8 and 12, ठीक है। तो HCF और 8 and 12 निकाल लो यार, 1 इंटू 2 इंटू 4 क्या मुझे करना पड़ेगा, खैर ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू यार ये क्या है, तो 4 आ जाएगी भाई, है ना, खैर। ना ये थोड़ा सा आइडिया देता है, वो जो होता था ना टेलीस्कोपिंग सीरीज जैसा कुछ कुछ कई सारे टर्म्स कट जाते तो उसका थोड़ा सा फील देता है। बट यहाँ से देखो 1p0 क्या होगा 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 0, मतलब 1 फैक्टोरियल होगा। ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 1, ठीक है, माइनस ये 3 इंटू 2p1 लिखा हुआ है ना, 32 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, इस तरह से बेसिकली जा रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फील करो आप 51 वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा, है ना, 2 से स्टार्ट हुई है तो 51 वाला टर्म क्या हो जाएगा 52 हो जाएगी, और 2 यहाँ पे क्या है 1 0 2 3, है ना। तो वो वाली टर्म जो होगी 52 वाली टर्म जो होगी वो कितना हो जाएगा 51p 50, है कि नहीं, 51p 50, और 51p 50 कितना आ जाएगा भाई 51p 50 हो जाएगा आपका 51 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 52 इंटू 51 फैक्टोरियल आई बिलीव हो जाएगा, ठीक है ना, 52 इंटू 51 फैक्टोरियल, जो कि 52 फैक्टोरियल ही होता है, खैर। और यहाँ पे भी आप फॉलो करो तो ये आपका 4 फैक्टोरियल ही हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल ही हो जाएगा,
ये आपका कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, प्लस माइनस करके हो रहा है ना, तो 52 वाला टर्म जो होगा वो प्लस में ही होगा, देखो अल्टरनेट जो हो रहा है, ठीक है। सॉरी 51 वाला टर्म जो है ना, इवन टर्म्स जो है, इवन टाइप टर्म मतलब जगह पे जो टर्म्स है वो पॉजिटिव में, सॉरी नेगेटिव में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना है 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, इस तरह से जा रहा है। तो 51 वाला टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 51 वाला टर्म विल बी 51 वाला टर्म आपका कितना हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हुआ है ना, 51 वाला टर्म 51 फैक्टोरियल ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये समझने वाली बात है कि 51 वाला टर्म जो है वो आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो 51 वाला टर्म भी जो है आपका 1 फैक्टोरियल पॉजिटिव ही होगा, है ना। खैर तो यहाँ से फॉलो करो, 2 फैक्टोरियल कट जा रहा है, 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जा रहा है, ऑलमोस्ट सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 51 वाला टर्म इससे पहले वाले टर्म से कैंसल आउट हो जाएगा, समझ में आ रही है ना बात। यहाँ पे ये 1 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये 52 फैक्टोरियल बच जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ना यार ये क्लास में कराया हुआ सवाल है मेरा, ठीक है, सेम सवाल कराया इसमें कराया हुआ, आई बिलीव किसी प्रीवियस ईयर्स में जो है 2019 या 2020 में ये डिट्टो सेम सवाल आया हुआ था, आई बिलीव 256 इसका आंसर होता है, ठीक है। मुझे याद भी है, क्रैश कोर्स के बच्चों को मैंने कराया था, ठीक है। जनरल टर्म लिख लो TR+1, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा आपका NCR हाफ के पावर में, ठीक है, हाफ के 1/2 के पावर में क्या आ जाएगा N माइनस R/2, ठीक है, और 5 यहाँ पे आ जाएगा आपका R/8, ठीक है। तो देखना क्या होता है यार, देखना ये होता है एक्चुअली क्या होगा कि इंटीग्रल अगर वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इसको भी इंटीजर और इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना, या मतलब रैशनल आ जाए फिर कुछ कट पिट जाए तो उससे भी चलेगा, बट ये रैशनल नहीं आएगा, इंटीजर ही होना इसको पड़ेगा, ठीक है। दिक्कत तब आएगी जब पावर इसका मान लो कि 2 का पावर हाफ आ गया, 1/3 आ गया, इस तरह की जब चीजें आएंगी तब दिक्कत आएगा, है ना। तो बेसिकली आइडिया ये है कि इसके नीचे में जो नंबर है उसका ये ऊपर में मल्टीपल होना चाहिए, मतलब वो पावर इंटीजर होना चाहिए। उसके लिए 8 को क्या, ये जो R है, R को क्या होना पड़ेगा इसका इसका क्या होना पड़ेगा आपका इस R को क्या होना, 8 का मल्टीपल बेसिकली होना पड़ेगा। तो 8 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, जीरो 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 रखने से कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, उसके बाद 8 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है आपका, उसके बाद 8 के बाद क्या हो सकता है 16 हो सकता है, ठीक है ना। यार इसको प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है कि अगर इसके अगर मतलब आ गए तो उसको हम यहाँ पे रख रख के देख लेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो R की वैल्यू ये सब हो सकती है, 16 हो सकता है, फिर जो है आपका 24 इस तरह से जाएगी, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखना मुझे पड़ेगा कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अगर n इवन होगी, है ना, अगर n इवन हो रही है ना, ठीक है, तो n अगर इवन हो रही है, तो n अगर इवन होगी ना तो उसके लिए क्या होगा, नीचे में 2 है, ऊपर में R बैठेगा, 0 बैठेगा, 8 बैठेगा, वो भी इवन है, तो इवन बाय इवन डिवाइड हो जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा बेसिकली। क्लियर है। तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है इसका 33 वाला टर्म जो है वो कौन सा है, ठीक है। 33 वाला ये एक AP में है जिसकी फर्स्ट टर्म 0 है, ठीक है। तो 32 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 8 है, तो ये देख लेना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 256, है ना। तो देखो n इवन भी आ रही है ना बेसिकली। तो दिस विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे नहीं, बहुत आसान सवाल है, मैं इसको करूंगा नहीं, ठीक है, जस्ट बता दे रहा, ठीक है। ये शायद A है, ये A दिया हुआ था, आपको क्या करना है A⁴ तक लेके जाना है, ठीक है, A⁴ लेके आना है, ठीक है। A⁴ ले आके वहां पे जो है A⁴ जो होगा वो बेसिकली 2/2 का ही होगा, A11 A11 A12 A22 A23 ऐसा, सॉरी A21 A22 ऐसा होगा, ठीक है। तो A11 की जो है आपको वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना, वहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, A22 की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, ठीक है। आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है इसको, क्लास 10 का बच्चा भी कर सकता है इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना इसमें क्या बोला गया है, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड सम ऑफ डाइस कम अप मल्टीपल ऑफ 4।
तो यार पेयर ऑफ डाइस भेजा जा रहा है, तो अब आप टेबल बनाओगे क्या? टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। 4 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 4 का मल्टीपल 4 होगा, 8 होगा। आपको बोला मल्टीपल ऑफ 4, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 डाइस सो 4। बहुत ही हलवा सवाल है। एक तो यार जो टेबल बनाने में कंफर्टेबल हो वो बना सकते हैं, बट जरूरत नहीं है उसकी, है ना। 4 का मल्टीपल आपसे पूछा जाए तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। अब सोचो कि 4 कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो 4 आ सकती है आपकी 1 3, ठीक है, 2 2, और क्या 3 1 से। और कहीं से 4 आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है ना। फिर सोचो 8 कब कब हो सकता है, तो 8 हो सकता है आपका 3 5, 5 3, 6 2, 2 6, और क्या 4 4। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। और 12 भी यार एक ही जगह पे आएगी 6,6 पे। तो आप गिन लो टोटल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रही है। तो फेवरेबल सैंपल स्पेस में कितना हो जाएगा? 9। मुझे क्या चाहिए कि सोज 4, है ना, 1 डाई पे 4 शो करे, तो वो एक ही हो रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि, और ऐसा सोचो कि 4 ऐसा शो करके 4 का मल्टीपल आ जाए, तो नहीं पॉसिबल, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं, तो 1/9 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रोबेबिलिटी से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस सवाल के ऑप्शन में ले नहीं पाया। आप देखना पी और क्यू में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन। तो आपको मेन मोटिव यहीं पे यही सोचना होता है कि पी में लेके जाए, क्यू में लेके जाए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है यहाँ से? माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो सकता है? 2, ठीक है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्यू आ जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगी? सॉरी, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी हाफ, ठीक है। ना इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ से क्या जा रहा है? अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 वो 2 हो जाएगी, ठीक है, और 1 अपन अल्फा बीटा, ठीक है ना। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बाय बीटा, ठीक है, माइनस बीटा बाय अल्फा, और यहाँ पे जाएगा 1 अपन अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो कुछ की वैल्यू मुझे मालूम है, वो मैं पुट कर दे रहा। अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है 2 है, और ये कितना है भाई? हाफ है, ये भी पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू मालूम है, वो कितनी है यार? वो है 2, और ये भी कितना है? ये आपका है हाफ है, ठीक है। तो ये भी पुट कर दिया मैंने। माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और नीचे में क्या है? अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा माइनस 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो रहा है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा पी का स्क्वायर, ठीक है। तो पी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 हो रही है। वैल्यू पुट करोगे, आप देख लेना, है ना। वहां पे क्या था कि क्यू में भी था और पी में भी था, ठीक है। तो दोनों को आपको मैच कराना पड़ता है, ठीक है। पहले पी वाले में अगर हो जा रहा है तो हो जा रहा है, क्यू वाले में अगर हो रहा है तो उसमें देख लेना होता है, ठीक है ना। नौ ये सवाल जो है लॉग और बेसिकली ये इनफाइनाइट सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज से उन्होंने क्वेश्चन पूछा इनफाइनाइट सीरीज का, बट आई बिलीव कि इनफाइनाइट सीरीज का थोड़ा सा काम है, इसमें लॉग का ज्यादा काम है, ठीक है। तो यार इसको थोड़ा सा लिख दिया 16/100 जस्ट फील देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? लॉग 2.5 को लिख दिया 5/2, ठीक है ना। फायदा मतलब अगर ऐसा सवाल होगा ना, तो मेन जो मेरा दौड़ता है वो ये दौड़ता है कि यार अगर ए और एक्स हो गया तो यहाँ पे ये सेम हो गया, तो ये बाहर निकल के आ जाती है, ठीक है। ये दिमाग में ये रहता है, ठीक है। तो ऐसा बनाने के लिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ अगर किया जा सकता है ना, अगर आप फॉलो करो तो यहाँ से जो है ये 4 और इसको क्या लिखा जा सकता है? 25, है ना। तो 4/25 यहाँ से आ जा रही है लॉग 5/2, ठीक है ना। अब यार इसको भी देख लेते हैं ना, बड़ा हलवा सवाल है, मैं सोच नहीं पा रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ से भी दिख रहा है यार ये जो है कुछ तो हो जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है आपका 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। खैर चलो कर लेते हैं सवाल। तो यहाँ से कितना हो गया? 1/3, ठीक है, माइनस 1/3, ठीक है। तो 1/3 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा आपका हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो 4/25 यहाँ से आ जा रहा है लॉग 5/2, और यहाँ से कितना आ जा रहा है? 1/3, और नीचे में क्या आएगा? 2/3, तो हाफ आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। इस हाफ को क्या लिखा जा सकता है?
2 के पावर में -1, इस -1 को जो अगर मैं यहाँ पे नीचे लेके जाऊँ तो इसमें फायदा हो जाएगा मुझे, है ना। तो ये क्या लिखा जा सकता है, मैं एक बार में लिख दिया 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जा सकता है log 5/2, यहाँ पे 2 है और इस 2 को यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। तो अब ये सेम आ गया, तो यहाँ से 4 आ जाएगा इसका, है ना। तो log का ज्यादा यूज था और अच्छा सवाल था। न इसमें क्या बोला जा रहा था, सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन द लाइन दिस। तो इसको थोड़ा सा बनाते हैं ना पहले। इस तरह का सवाल जो होते हैं ना, ज्योमेट्री से जो है बन जाते हैं, बहुत पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब पेन बहुत सॉल्विंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बिलीव। तो यहाँ पे ये कितना आ जा रहा है आपका 3,0 एंड दिस इज 0,3, ठीक है। तो इस लाइन पे जो है इसकी एक सर्कल, इसकी जो सर्कल की सेंटर लाई कर रही है, और साथ में क्या बोला है कि x इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 इसको टच भी कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसको अगर टच कर रहा है तो इस पे सेंटर लाई कर रहा है यार, ठीक है, और इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो कराते हैं इसको टच, ठीक है, इतना ही बोला गया, ठीक है। तो देखते हैं ये वाली जो पॉइंट है कितना है 3,3, ठीक है। ना ये रेडियस ये इसको टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बना है, यहाँ पे ऐसा कुछ खास मालूम नहीं है। ये जो सेंटर होगा, क्या हम इस सेंटर को x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो क्या हम इस सेंटर को अल्फा, x की वैल्यू अगर अल्फा ले लेता हूँ मैं, तो क्या y की वैल्यू 3 माइनस अल्फा लिखी जा सकती है ना। नो, अब सोचा, अब क्या सोचा कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है, तो दोनों को जो है इक्वेट करने का ट्राई किया। कैसे इक्वेट कर सकते हैं कि इधर से कंडीशन लगा के और इधर से कंडीशन लगा के इक्वेट किया जा सकता है ना। कि ये वाली लेंथ निकाला, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो क्या है 3 है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है वो कितना है 3 माइनस अल्फा, तो ये वाली लेंथ जो है अल्फा आ गई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ठीक है, ये पूरी क्या है 3 है, और इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक जो है अल्फा आ गई, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 माइनस अल्फा, ठीक है ना, 3 माइनस अल्फा हो गई, ठीक है। तो 2 अल्फा इक्वल टू 3 आ गई, मतलब अल्फा इक्वल टू क्या आ गई 3/2। और यहाँ पे हमने देखा था कि वो रेडियस जो आ रही है वो अल्फा ही आ रही थी, है ना। तो 3/2 उसकी रेडियस है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था ये, ठीक है ना। नौ ये एरिया अंडर कर्व से एक और सवाल पूछा गया है, ठीक है, पेपर में, बट दोनों आसान सवाल है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, अब आप बोलोगे यार सब आसान सवाल बोल देता है, तो है यार, इतने तो बच्चे करते हैं क्लास में, ठीक है, इससे ज्यादा करते हैं, है ना। खैर 0 से अब जो नहीं पढ़ते उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उनको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, ठीक है। जो उत्सव की तरह, फेस्टिवल की तरह एग्जाम देने जाते हैं, आई एम नॉट कंसिडरिंग देम, ठीक है। अगर एवरेज बच्चा भी है तो ये सब करता है, ठीक है। ये कुछ मजा नहीं है, बट खैर मजे का क्या है ना। साइन एक्स की ग्राफ ले लिया, ओके। नाउ 0 से पाई जा रहा है, एक्स की वैल्यू पाई जा रही है, साइन एक्स की ग्राफ है। ये बोल रहा है कि हाफ से लेके, यहाँ पे हाफ है, हाफ से लेके साइन एक्स, मतलब आपको बेसिकली ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या, पहला काम तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालनी है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों को मालूम होगा, ठीक है, कि साइन एक्स हाफ जो होता है वो कहाँ पे होता है π/6 पे, और ये कितनी हो जाएगी 5π/6। कैसे है, पाई में से π/6 माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपको अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया ऐसा π/6 से 5π/6, ठीक है, तो ये जो हो गया है क्या आ रहा है, ये पूरा ये भी एरिया आ गया, है ना। समझ में आ रहा है, ये एरिया दोनों आ गया। तो मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, मुझे तो ये A1 चाहिए, A2, तो A1 में से जो है अगर मैं A1 प्लस A2 जो है मुझे एरिया आ गया, अगर उसमें से मैं A2 माइनस कर लूँ, ये जो नीचे वाला एरिया माइनस कर लूँ, तो बन जाएगा मेरा काम, ठीक है, ठीक है। तो इसमें से मैंने माइनस क्या कर लिया, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये वाला जो हो रहा है ना, वो एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है, जिसमें y का वैल्यू हाफ है, ठीक है, और लेंथ जो इसकी हो रही है वो कितनी हो रही है भाई
वो हो रही है 5π/6 माइनस π/6। ठीक है, तो बस इसको इतना ही कैलकुलेट करना है, और इसको तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, तो मैं नहीं कर रहा। ठीक है,